नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कट्टरपंथ को इस देश में एक के बाद एक चोट लग रही है। एक घाव लगता है कि अगला घाव फिर से आ जाता है। अभी जस्टिस सूर्यकांत अपने फैसले से इस कट्टरपंथ को चोट पहुंचा ही रहे थे कि इसके बाद एक हाई कोर्ट्स भी इस तरह के फैसले देने लगे, जिससे लगता है कि जो अपना एक अधिकार मान चुके थे इस तरह के जिहादी आइडिया वाले मौलाना कि वो जो करेंगे वही सही है, बाकी किसी धर्म के कोई मायने नहीं, लोगों की स्वतंत्रता नहीं, लोगों के कोई अधिकार नहीं। क्योंकि चाणक्य की नीति सार में एक बात कही जाती है, अति सर्वत्र वर्जेत। यानी जो अति है, यानी जो आप हद से ज्यादा गुजरते हैं तो वो सब जगह वर्जित होती है। कुछ इसी तरह का आपको अब हर तरफ सुन रहा है। आपने देखा होगा मस्जिद पर लगे हुए लाउड स्पीकर्स को लेकर बहुत बार विवाद भी हुए, बहुत बार कहा गया, लेकिन वो है कि उसको लेकर कि साहब पहले से ज्यादा बजाना है, हमारा धार्मिक राइट्स है, और इस सब के साथ शुरू हो जाते हैं हर जगह पर। लेकिन ये याद होगा जब एक फिल्म की सेलिब्रिटी सोनू निगम ने सबसे पहले इस पर सवाल उठाया था तो उनको किस तरह के शब्दों से गुजरना पड़ा था। लेकिन अभी नागपुर हाई कोर्ट ने इस मामले पर इतना बड़ा फैसला सुनाया है जो मुझे लगता है कि बाकी पूरे प्रदेश पे लागू करने के लिए भी कहा गया है। अगर आप ये देखेंगे, राज्य सरकार को इसका समाधान करने के लिए कहा गया और ये पूरे पर स्वतः संज्ञान लेकर कहा गया। तो ये और बड़ी बात है। दरअसल पहले मूल मसले पर जाते हैं, उसको समझते हैं कि आखिर फैसला क्या था, कहां से हुआ। दरअसल नागपुर हाईकोर्ट जो मुंबई हाईकोर्ट की एक ब्रांच है, उसने गोदिया जिले की एक मस्जिद थी गोसिया, उसकी एक याचिका को खारिज किया है। उसमें याचिका में नमाज के लिए लाउड स्पीकर को बहाल करने की अनुमति मांगी गई थी। कोर्ट ने कहा कि भाई लाउड स्पीकर का उपयोग किसी धर्म की अनिवार्य उसका हिस्सा नहीं है, जो धार्मिक प्रथाएं हैं उनका हिस्सा नहीं है, जिसको एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस कहा जाता है उसका पार्ट नहीं है। तो वो ये साबित नहीं कर पाई। उन्होंने सीधा सवाल किया कि आप इसको साबित कीजिए कि ये आपके धार्मिक जो कार्य हैं उनका एक अनिवार्य हिस्सा है। वो कैसे कर सकते थे? क्योंकि लाउड स्पीकर मसले में तो और भी इसलिए फंस सकते हैं कि जब दुनिया में लाउड स्पीकर शुरुआत हुई थी तो बहुत सारी मस्जिदों में इसके लगाने के खिलाफ फतवे दिए गए थे। बहुत सारे उन लोगों का ये कहना था कि नहीं, इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पहले एक मुअज्जिन होता था, वो अजान देने से पहले दिया करता था तो लोग आ जाते थे उस समय, क्योंकि आसपास की आबादी से। लेकिन जैसे ही लाउड स्पीकर की ये बात समझ में आई, क्योंकि जब आप उसके खिलाफ फतवा दे सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि फिर ये कहा गया हो कि भाई आप इसको स्वीकार क्यों कर रहे हो। क्योंकि एक कारण ये भी हो सकता है कि इससे जो बाकी गैर मुस्लिम है उनके कानों में भी पहुंचाया जा सकता है, उनको भी परेशान किया जा सकता है इस सब के साथ। तो इन्होंने ये सब, मुझे तो इसी तरह से लगता है, क्योंकि जब आपको आपके धर्म में कोई ऐसा तो है नहीं कि रिलीजियस प्रैक्टिस थी या शुरू से आई हो, क्योंकि नहीं तो आप फतवे नहीं देते इसके खिलाफ। लेकिन खैर उसको जाने दीजिए, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कोर्ट ने कि ये अधिकार के तौर पर मांग नहीं है, ये आपका कोई राइट नहीं है, ना ही इससे अधिकार के तौर पर आप मांग सकते हैं। और कोर्ट ने सबसे बड़ी बात की, सुप्रीम कोर्ट के केसेस का हवाला देते हुए कहा कि शांत वातावरण में रहना सब नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है। कोई भी व्यक्ति अनचाही आवाजें सुनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। किसी को दूसरों की शांति भंग होने की क्षमता नहीं है। अदालत ने ध्वनि प्रदूषण के तमाम चीजों को कहा, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो इस फैसले में है कि महाराष्ट्र सरकार को राज्य में बढ़ते हुए ध्वनि प्रदूषण, क्योंकि अब आप ये समझ ही रहे हैं कि भाई वो बढ़ते हुए ध्वनि प्रदूषण में तो बाकी सब चीजें भी आएंगी, लेकिन ये जहां से केस शुरू होता है वो उसका बेसिक नैरेटिव रहेगा ना। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रभावी और मजबूत समाधान वो प्रस्तुत करें। और उन्होंने कहा कि जो ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण कानून है जो 2000 का है, उसका लगातार उल्लंघन हो रहा है। इसके खिलाफ आप दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहते? और इस केस के बारे में आपको और भी दे दे, दरअसल इस मस्जिद को पहले लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत मिली हुई थी, लेकिन पुलिस ने कुछ उल्लंघन देखे, नियमों के उल्लंघन यानी आवाज और उत्सव का, उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया था। तो ये वापस गए। इन्होंने कहा कि साहब जो पहले लाउड स्पीकर की हमारी अनुमति थी वो दीजिए। मैंने आपको बताया कि उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि किसी भी उसका हिस्सा नहीं है। लेकिन मैं आपको कुछ दूसरे मामले जो हुए, इस सब का कोई अकेला मामला नहीं है, ये इसके साथ है। आखिर महाराष्ट्र में इतने दिन से चल क्या रहा था? जो सोनू निगम का विवाद था 2017 में हुआ।
सुबह-सुबह उन्होंने मस्जिद से आने वाली आवाज़ को उन्होंने कहा, उन्होंने बाकायदा याद होगा वो वीडियो भी है जिसपे सुनवाया था और ट्वीट किया था कि ये गुंडागर्दी और जबरन थोपा गया धार्मिक शोर कहा गया। उन्होंने कहा कि भई निगम ने भी कहा इसके बाद तो बहुत ज़्यादा नगर निगम और सब चीज़ें हुई। उन्होंने कहा कि भई उनका विरोध जो है किसी एक धर्म से नहीं बल्कि लाउड स्पीकर के अनियंत्रित उपयोग से, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, इसको ऐसे कह के उन्होंने शांत किया। लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने कहा था कि ये जो है किस तरह से मस्जिदें और वो इस बात का ध्यान नहीं रखती हैं कि किसी के पेपर हो या वो। आपने ये भी देखा होगा कि जब कभी किसी जागरण या उसके खिलाफ बहुत सारे हिंदू जो इस तरह के लोग हैं जो चिट्ठियां लिखने में शामिल होते हैं, वो इस बात के लिए तो तुरंत आते हैं कि साहब ये जो है बच्चों के पेपर हैं, उनसे परेशानी होगी, लोग मरीज रहते हैं। और आपने देखा होगा साइमा जो टाइप जितने भी आरफा ये सब लोग हैं, ये सब दिवाली के पटाखों को लेके उनको कुत्तों से लेके आदमियों तक के बुजुर्गों के तक सबके मानवाधिकार याद आते हैं। लेकिन ये जो 5 बार सुबह से शुरू होता है जब बच्चे सो रहे होते हैं बहुत सारे लोग, उसी तरह हो सकता है जैसे पटाखों की परेशानियां ऐसे इनकी ये रोज परेशानी हो सकती है, उस पर कभी नहीं आता। तो उसके बाद इस पर आपको पता कितना हल्ला हुआ था। फिर दूसरा एक केस था 2016 में, आफताब सिद्दीकी बनाम महाराष्ट्र सरकार। मैं सिर्फ इसको महाराष्ट्र सरकार की ही बातें आपसे कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इसी फैसले में ये अनिवार्यता से, धार्मिक अनिवार्यता के दर्जे से बाहर कर दिया गया था। ये बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने कहा था कि लाउड स्पीकर पर अजान देना इस्लाम की एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। कोर्ट ने ये बाकायदा पाया। बातचीत उसके बाद जो बहस के बाद उन्होंने कहा कि जो धार्मिक स्वतंत्रता है यानी अनुच्छेद 25 है जिसका वो हवाला बार बार देते हैं, तमाम आप लोगों को देखा होगा कि सब लोग एकदम कि हमें अपने धर्म की स्वतंत्रता पालन करने का अधिकार है। वो तो फिर आपको बहुत सारी चीजें हो सकती है। आप माले गनीमत के लिए भी मांग कर सकते हैं, आप शरिया की भी मांग करते हैं, यानी दूसरे की बहू बेटियों को उठाओ बच्चो उनको बाजारों में बेचो, ये भी आप कर सकते हैं, ये भी मांग कर सकते हैं। इसको कह सकते हैं ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है क्योंकि ये तो अरब में शुरू हुई थी, शुरुआती खलीफाओं के दौर में थी, तो आप तो वो भी कह सकते हैं। लेकिन खैर हिंदुस्तान में इसको नहीं माना गया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय बाद के सभी लाउड स्पीकर के विवाद में एसेंशियल प्रैक्टिस बना। ये वो ऐसा प्रेसिडेंट बन गया उनमें जिसने अब गोंदिया वाला मस्जिद है उसमें भी शामिल किया। इसी तरह आपको याद होगा अभी तो चूंकि एक तो इस तरह के जो रीजनल पार्टियों के लीडर होते हैं उनका कुछ बहुत भरोसा तो होता नहीं है, उनको जहां फायदा दिखता है वो जाते हैं। वो उनके लिए सारा धर्म जाति वे सब चीजें सिर्फ आवरण होते हैं। ऐसे ही आपको याद होगा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता जो राज ठाकरे हैं, जब उसका मन करता है वो कुछ भी बोलता है, जब मन करता है वो उत्तर भारतीयों पर हमले करने लगता है, जब मन करता है वो किसी की तारीफ करने लगता है। लेकिन यहाँ जब तक वो उसको लग रहा था कि उसका स्पेस राइट पॉलिटिक्स में है तो उसने लाउड स्पीकर वाले मुद्दे के लिए 4 मई तक की, आपको याद होगा 2022 में उसने बाकायदा टाइम लिमिट दे दी थी कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए जाते तो उनके कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने ठीक लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा बजाएंगे। और आपने देखा होगा 1-2 जगह हुआ भी था। और उस दौरान प्रशासन जो है उसमें भी आया था, हरकत में भी आया था। और उन्होंने ये तब किया गया था कि धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के उपयोग के लिए अनिवार्य रूप से लिखित अनुमति और डेसिबल की जो सीमा है यानी जो ह्यूमन उसके लिए है, उसके लिए उसने कड़ाई से पालन करने के लिए कहा था। और उस समय कुछ लोगों ने मस्जिदों में कम कर दिए थे, कुछ ने हटाए थे, लेकिन फिर बाद में इसका कोई असर नहीं बना था। क्योंकि अगर हम ये देखें कि ये इस तरह के फैसले आते कैसे, ये जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि साहब इस्लाम का विरोध हो रहा है, क्योंकि इसके पीछे बहुत बुनियाद है। जो फादर थॉमस बनाम केरल का एक मामला था, केरल स्टेट का, उसमें तय किया गया था कि संविधान का जो अनुच्छेद है, जो अनुच्छेद 21 है जो जीने के अधिकार की बात करता है, वो शांतिपूर्ण सोने के अधिकार और ध्वनि प्रदूषण से मुक्त वातावरण की बात भी देता है। और इससे शांत वातावरण मौलिक अधिकार हुआ। चर्च ऑफ गॉड बनाम KKR-MC वेलफेयर एसोसिएशन, ये भी 2000 वहीं का है। इसमें लाउड स्पीकर का उपयोग करना मूल अधिकार नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। धार्मिक समारोह भले ही क्यों ना हो, लेकिन आप उससे मूल अधिकार नहीं मान सकते उसको। ये सभी स्थलों पर एक नियंत्रण का आधार बना था। इन एक केस नॉइज पॉल्यूशन था, इसमें भी 10 बजे से रात के और सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पर पूर्ण प्रतिबंध था, सिर्फ कुछ को छोड़ दें। तो ये एक बेसिक राइट बना था जिसको बार बार इस देश की अदालतों में कहा जाता है। अब ये बात आपको समझनी होगी कि अगर हम लोग आसपास भी देखते हैं, हालांकि उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ ने इस पर बहुत
कड़ाई से अमल किया। आपने देखा होगा जब उतरे थे स्पीकर तब हल्ला हुआ, वो हुआ, लेकिन उसके बाद फिर नहीं, कभी-कभी कहीं-कहीं सुनता है, लेकिन वहाँ पुलिस पहुँच जाती है। तो सीधे तौर पर सरकार को जो हाई कोर्ट के निर्देश हैं, वो उसको कड़े नियम बनाने पड़ेंगे, इन्फोर्समेंट करना पड़ेगा, यानी नियम को उन पर उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना होगा, सजा होगी और ये होगा। तो मुझे लगता है कि ये एक के बाद एक जो झटके लग रहे हैं, उसमें हर कोर्ट अब ये हाई कोर्ट्स अब इस बात के फैसले लेने लगी हैं कि हमको ज़मीन से जुड़े लोगों की बातें, अब ज़मीन की बातें सुननी पड़ेंगी। जो एक तरफ़ा राइट मान लिया गया था कि मैं मुसलमान हूँ और मेरा अधिकार, माइनॉरिटी का अधिकार, उसके सामने मेजॉरिटी के मायनों की कोई कीमत नहीं है, ना उसका कोई अर्थ है, ना कोई उसका धर्म है। और ये तमाम जगह पर आप देख भी रहे हैं, जहाँ ज़रा-सा प्रभाव है, बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का अधिकार अपने आप बना लिया। उसको एक हत्यारे बर्बर जो इस देश पर हमला करने वाला आदमी है, उसके नाम पे मस्जिद बनाने पर उसको दिक्कत नहीं है। उसी तरह से आप दीपम स्पंद में देखिए कि किस तरह से जो वो सरकार है डीएमके की, वो हिंदू राइट्स को अगर कोर्ट भी दे रही, हाई कोर्ट्स भी फैसले दे रही, तो उनको कुचलने में कोई तक नहीं। लेकिन अब कुछ हाई कोर्ट्स मुझे लगता है इस पर फैसले देने लगी, समझने लगी कि आखिर सच क्या है। सिर्फ माइनॉरिटी के नाम पर कोई गुंडागर्दी नहीं चल सकती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सहयोग भी कीजिए। धन्यवाद।